आज हम लोग पढ़ रहे टेंस। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल। टेंस का 3 भेद होता है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जो प्रेजेंट टेंस होता है ये में मोटा मोटी टेंस का 3 रूप होता है। ठीक है, टेंस का कितना होता है? 3 रूप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये जो वर्तमान काल रहता है इसका पहचान रहता है हूं, है, हो, है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर लास्ट में हूं, है, हो और है लगा रहता है तो वो जाता है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। पास्ट टेंस, भूतकाल। किसी भी टेंस के लास्ट में अगर था, थे, थी लगा रहता है तो पास्ट में जाता है। ठीक है, बीता हुआ कल, भूतकाल। फ्यूचर, भविष्य काल। किसी भी टेंस के लास्ट में अगर गा, गे, गी लगा रहता है तो ई फ्यूचर टेंस में जाता है, भविष्य काल में। ठीक है, पहला अब आते हैं कि ये तो मोटा मोटी 3 प्रकार का होता है काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सब के अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं, 4 टाइप, सबका 4। ठीक है, 4 या 12, टोटल 12 प्रकार का टेंस होता है। 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर। इसमें जो पहला टाइप होता है सिंपल टेंस, दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो सब में कॉमन है ये प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल टेंस, सिंपल टेंस तीनों में जाएगा। तो पहला वाला में लगाएंगे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था उधर गया तो सिंपल पास्ट टेंस, नाम सेम है, खाली क्या करना है, प्रेजेंट को हटाकर पास्ट लगा देना, प्रेजेंट को हटाकर पास्ट लगा देना। तो इसका नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बदल गया सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब जब फ्यूचर में आएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहां पे प्रेजेंट था टेंस, यहां पे पास्ट टेंस, यहां पे फ्यूचर टेंस। वर्ड यहां पे कौन सा ऐड कर रहे हैं? सिंपल। इसलिए इस टेंस का नाम है सिंपल टेंस। इधर देखो ना, इसलिए इस टेंस का नाम है सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नाम इसका बनाना याद करना बहुत आसान है। 4 को अगर नाम याद कर लिए तो ये सारा नाम याद हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस तो इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस, इसका नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट छूटा हुआ है, यहाँ पे लाएंगे तो पास्ट जोड़ देंगे, यहाँ पे लाएंगे तो फ्यूचर जोड़ देंगे। बात समझ गया तुम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दूसरा टेंस है। इसका पहचान जान लो, इसका पहचान होता है ता हूं, ती हूं, ते हो, ते है, ता है, ती है। सेंटेंस के लास्ट में लगता है। मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग जाते हैं, इस तरीके का सेंटेंस ता हूं, ती हूं, ते है से बनता है। ये जो टेंस है सिंपल पास्ट, इसमें लगता है आ ई ए या आ ई ए की मात्रा, या फिर आ ई ए के साथ था, थी, थे। बात को समझे? आ ई ए, मैं गया, गया में या में आ की मात्रा, मैं गया में आ की मात्रा, हम लोग गए में ए की मात्रा। ठीक है, मैं गया था, आ था, मैं गया था। ठीक है, या मैं गया, दोनों इसी में जाता है, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में देखो भागेगी लगेगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस तरीके का सेंटेंस, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगी, हम लोग बोलेंगे। तो इसको याद करना है, ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ते है, ता है, ती है। इसमें आ ई ए या फिर आ ई ए की मात्रा, इसमें आ ई ए के साथ था, थी, थे। जैसे मैं गया, ठीक है, मैं गया, आ की मात्रा आएगा ना, इसमें कॉमा है ये। ठीक है, मैं गया या मैं गया था। ठीक है, मैं गया था को इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें अलग रूल है इसका। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गे, गी, मैं जाऊंगा। अब देखो दूसरा टेंस का जो प्रकार है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीनों नाम सेम है, जैसे इसका 2 गो नाम था, इसका 3 गो नाम है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पे बना दिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वहां पे बना दिए
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, वहां पे बना दिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, वहां पे बना दिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसका तीसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट को हटा के पास्ट लगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट को हटा के फ्यूचर लगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अगर इन चारों का नाम याद कर लीजिएगा तो ये 8 को अपने आप याद हो जाएगा। इसका पहचान है रहा हूं। अब हम पहले बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा हूं है हो है लगता है। यहां पे देखो हूं है हो सब लगा हुआ, यहां पे देखो हूं हो है लगा हुआ, यहां पे देखो हूं हो है लगा हुआ, लास्ट में है ठीक है, या हूं लगा रहता है। यहां पर भी है हे हूं हो सब में लगा हुआ। इधर क्या बताया था, था लगा रहेगा। यहां पे देखो था थी थे लगा हुआ, था थी थे लगा हुआ। इसमें देखो चुका था लगा हुआ, था थी थे सब में था थी लगा। जहां पे था लग गया पकड़ लेना है कि पास्ट में है, और जहां पे है हूं लग गया उसको पकड़ लेना है कि फ्यूचर में है, सब में था लगा होगा। और जहां पे गा गी गे लग गया उसको पकड़ लेना है कि ये फ्यूचर में है। प्रेजेंट में हूं है हो, पास्ट में था थी थे, फ्यूचर में गा गी गे, देखो सब में लगा हुआ गा गे गी, यहाँ पे भी गा गी गे गा गी, ठीक है, गा गी गे गा गी गे गा सब लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है ना। पास्ट यहाँ पर थे हम, तो इसमें देखो रहा हूं रही हूं रहे हो रहे है रहा है। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम जारी रहना। जब कोई काम जारी रहता है तो हम लोग लगाते हैं ना मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने का काम जारी है, इसलिए इसकी पहचान रहा हूं से शुरू होगी। ये पहचान है हिंदी वाक्यों की पहचान। अब जब पास्ट में गया तो अपने आप हा से क्या बन गया, था, रहा हूं से बन गया रहा था, रही है से बन गया रही थी, रहे है से बन गया रहे थे। बात को समझे, समझ गया प्रमाण, ठीक है। रहा हूं रही है रहे हो, रहा था रही थी रहे थे, ठीक है। अब यहां पे गया तो गागे की, रहूंगा रहूंगा रहूंगी रहेंगे रहेगा रहेगी, तुम समझा आदि। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पे कोई काम, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट खत्म कंप्लीट, चुका मतलब खाना खा चुके थे, मतलब खाने का काम कंप्लीट हो गया, काम खत्म, ठीक है। इसलिए यहां पे लगता है चुका हूं, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, चुका है। अच्छा आ ई ए भी लगता है, आ ई ए के साथ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आ है, दिया है, किया है, लिए है, दिए है, किए है, इस तरीके का सेंटेंस यहाँ पर आता है। अब जब यहाँ पे चुका हूं लगता था, जब पास्ट बना देंगे तो चुका था लगेगा, जब फ्यूचर बनाएंगे तो चुकेगा लगेगा। नाम भी सेम, पहचान भी सेम। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पे चुका है तो वहां पे चुका था, वहां पे चुकेगा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ना आ है, ई है, ए है, तो यहाँ पे बनना चाहिए आ था, ई थे, ए थे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें जाएगा। ऑक्सफोर्ड की किताब देखोगे तो ये जो आ है, ई है, ए है, इसको सिंपल पास्ट में डाला, क्योंकि कुछ तरह का सेंटेंस होता है जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसको आधा सिंपल पास्ट में बनाया जाता है और आधा पास्ट परफेक्ट बनाया जाता है। रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट में है, द पेशेंट हैड डाइड, इस तरीके से बिफोर द डॉक्टर के, और आधा इसमें बनाते हैं। इसलिए इस वाले सेंटेंस का जो ये प्रकार है इसको यहाँ पे ही डाल दिया। ऑक्सफोर्ड की बुक में जो है ना विस्तार से इसको दिया हुआ। अब जब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा। अब एक और अहम बात, अब जो चौथा प्रकार है, इस तीनों प्रकार आप लोग समझ गए। इसका नाम भी सेम, पहचान भी सेम। यहाँ पे हूं है, यहाँ पे था देखी, वहां पे गा देगी, और इसी सबको वर्ड को मिलने से ये बन रहा है। चौथा प्रकार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दो को टेंस के मिलकर बना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट यहाँ पर है, कंटीन्यूअस यहाँ पर है, परफेक्ट यहाँ पर है, कंटीन्यूअस यहाँ पर है, इन दोनों के मिलके बना है। तो इसकी जब ट्रांसलेशन बनाएंगे अंग्रेजी में, अभी तो पहचान पर हम बात कर रहे हैं, जब ट्रांसलेशन बनाएंगे ना तो इन दोनों का मिश्रण ट्रांसलेशन होगा, उसमें हैविंग के साथ बिफोर लगेगा, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण ट्रांसलेशन बनेगा, इन दोनों को मिला के इसका ट्रांसलेशन बनता है। आगे उसके बाद में बात करेंगे। और नाम भी देखो मिलने से बना है, तो पहचान भी देखो इसका, यहाँ पे क्या लगता था, ता हूं, अच्छा अंग्रेजी में इन दोनों के मिलने से बना, इन दोनों के मिलने से। लेकिन जब हिंदी में हम आएंगे तो ये जो वर्ड निकला है ता रहा हूं, ये ता इधर से निकल गया, रहा हूं इधर से निकल गया, दो सेंटेंस के मिलने से, मिश्रण से निकला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एग्जांपल में कुछ होता है से रहा हूं, अगर डायरेक्ट है रहा हूं कंटीन्यूअस में जाएगा, अगर है से रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तुम 2 दिनों से नहीं आ रहे हो, मुझे 2 दिनों से बुखार है, ठीक है। 2019 से, 2015 से, 5 सालों से, 7 सालों से, वह 7 सालों से इस जगह पे रह रहा है। इस तरीके का सेंटेंस में जब से का सेंस आता है, से रहा है, से रही है, से रहे,
तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, वह 1917 से वह 2017 से यहाँ रह रहा है, इस तरीके का जब सेंटेंस आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाया जाता है। अब ता रहा हूँ, पी रही हूँ, अगर इस तरीके का भी सेंटेंस है, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन बाद में हम लोग पूरा का ट्रांसलेशन देखेंगे, अभी सिर्फ इसका टाइप बता रहे हैं और इसका पहचान बता रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पे से रहा हूँ, से रही है, तो यहाँ पे से रहा था, से रही थी, से रहे थे हो जाएंगे क्योंकि ये पास्ट है। यहाँ पे जब ता रहा हूँ तो यहाँ पे ता रहा था हो जाएगा। बात समझ गए? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? से रहेगा, से रहेगी, से रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में गा के जी लगता है। और यहाँ पे ता रहा हूँ, यहाँ पे ता रहा था, यहाँ पे ता रहेगा। कभी कभार ऑक्सफोर्ड की किताब में देखिएगा इसके सेंटेंस में कहीं कहीं पे हुआ वर्ड भी ऐड करेगा, वह पढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, कभी कभार यहाँ पे चुका रहेगा भी ऐड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, इन्हीं में बनाएंगे। अच्छा, से रहेगा जो है वहां पे कभी देखिएगा ता रहेगा, जो हम यहाँ पे लिखे ता हुआ रहेगा, पढ़ता हुआ रहेगा, जाता हुआ रहेगा, यहाँ पे कभी कभार हुआ वर्ड भी ऐड कर देता। इस सारा चीज को आप लोग समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।